वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में से सीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको रिएजेंट, रिएक्शन वो सब याद रखना है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये भी याद रखना है और एग्जाम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर ये ग्रीक वर्ड है। पॉली मतलब मेनी, मर मतलब पार्ट और यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्सेस, नेचुरल सिंथेसिस, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल सिंथेसिस नहीं है, सिंथेटिक। नेचुरल में क्या आएगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट का एग्जाम्पल लिनेन और जूट। एग्जाम्पल याद कर लो, एनिमल वूल, सिल्क। सिंथेटिक के है एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। सेमी सिंथेटिक के क्या है देखते हैं, चलो। विस्कस रेयॉन, ये याद कर लो फ्रेंड्स, सारे आईएमपी है, पूछा जा सकता है। मतलब सिंथेटिक में 3 देंगे ऑप्शन और एक सेमी सिंथेटिक का देंगे, तो पूछेंगे इसमें से सेमी सिंथेटिक कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो अब बेस्ड, सेकंड क्या, फर्स्ट वाला क्या है? बेस्ड ऑन सोर्स। सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन एंड पीवीसी मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड। ब्रांच में क्या आता है? पॉलीप्रोपिलीन। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्रॉस लिंकिंग, इसमें क्या आता है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइज रबर और बेकेलाइट। थर्ड नंबर क्या है? बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, एडिशन, पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल अल्कीन। डू नॉट एलिमिनेट एनी मोलिक्यूल और एटम ऑफ मोनोमर। एग्जाम्पल क्या? एटम ऑफ मोनोमर आर यूज्ड। एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। पॉलीथीन, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये किस में आता है? कुकिंग वेयर में आता है, नॉन स्टिक कुकवेयर। इसका मतलब ऐसा याद है, टेफ्लॉन का यूज किधर है? नॉन स्टिक कुकवेयर। तो चलो सेकंड वाला क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है? 2 or more than 2 monomer are used. Elimination of small molecules like water and ammonia. Example क्या है? Also called as condensation polymerization, also called as step growth polymerization. Example क्या है? टेरिलीन का अदर नाम ऐसे भी आ सकता है, अदर नेम ऑफ टेरिलीन। एग्जाम ऑप्शन में होगा एक्रिलिक एसिड, एक्रिलीन, नायलॉन 6 और डाइक्रोन। तो आंसर क्या होगा? डाइक्रोन। ये पक्का याद कर लो, क्वेश्चन आया था पिछले साल। कौन से तो शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन रिपीट होते हैं शिफ्ट वाइज, आप शिफ्ट के पेपर चेक कर लो। इसलिए बोलती हूँ कि स्कोर बूस्टर को याद कर लो, मतलब सब सॉल्व करो। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन 6। 4 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ए है इलास्टोमर मतलब इलास्टिसिटी उसकी। एग्जाम्पल क्या है? नियोप्रीन। ये याद कर लो। फाइबर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल नायलॉन 6, अभी जो देखा है हम, नायलॉन 6। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। Thermoplastic, on heating it converts into liquid, linear or branch. It can recycle or remolded polythene. इतने बार आया है क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। याद रख लेना, थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल रिमोडेल मतलब सेटिंग का यस बाद में आता है, और प्लास्टिक मतलब अल्फ़ाबेटिकली प्लास्टिक पी जब पहले आता है, तो पहले वाला क्या होगा? रिसाइकल, और बाद वाला रिसाइकल नहीं होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल पॉलीथीन याद रख लो। थर्मोसेटिंग आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन।
5th नंबर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर. हेट्रोपॉलीमर आल्सो कॉल्ड एज अ कोपॉलीमर. होमोपॉलीमर मतलब एक ही कंपाउंड से बना है, जैसा कि ये क्या है, पॉलीथीन. इथिलीन से बना है. n नंबर ऑफ मोनोमर्स इज नोन एज अ पॉलीमर. ये है पॉलीथीन, पीवीसी. इसका है पॉलीविनिल क्लोराइड. ये है टेफ्लॉन. टेफ्लॉन का n नंबर मतलब पॉलीमर क्या होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन ऐसा होगा, फ्लोरोइथिलीन. अब ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर. ब्यूनायस, ब्यूनायन, टेरिलिन. टेरिलिन का अदर नाम क्या बोला मैंने आपको याद रखने के लिए, डेक्रॉन. ये याद ही कर लो. ब्यूनायस, ब्यूनायन ये किससे बनता है, स्टीरीन, ब्यूटाडाइन, रबर. ये पूरा याद कर लो फ्रेंड्स. 6 नंबर क्या है, बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल पीएचबीवी. पीएचबीवी ये इसका फुल फॉर्म याद कर लो. नायलॉन 2, नायलॉन 6 ये भी याद रखो. एग्जाम्पल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन ये याद कर लो. पॉलीथीन. एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर, ये याद ही कर लो. एग्जाम्पल ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, एलडीपी, एचडीपी. ये क्या है, इथिलीन. इसमें ट्रेसेस ऑफ CO2 मिलाएंगे तो क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीमर बनेगा. हाई डेंसिटी पॉलीमर ये क्या है, स्ट्रेट. इथिलीन डाला तो 6 to 7 एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो इसमें क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. ये क्या है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं इसमें, जिगलर नाटा. ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स क्वेश्चन है जिगलर नाटा का. इसका फॉर्मूला क्या है और इसका नेम क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट मतलब पूरा नेम क्या है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टिटानियम टेट्राक्लोराइड. ये क्या हुआ था हमारे टाइम ना, हमारा ऑनलाइन क्लासेस रहते थे ना, तो मतलब याद करने का क्या है, हम बहुत पढ़ते थे, MCQ सॉल्व करते थे, कभी कभी याद ही नहीं रहता तो हम क्या करते थे, क्लास में जाते वक्त ऑनलाइन क्लास में ही हाय सर वाई सर वैसे बोलते ही नहीं थे, डायरेक्ट यही डाल देते थे, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टिटानियम टेट्राक्लोराइड. हमारी अलग ही ट्रिक थी हमारे टाइम, ऐसा ही करते थे. जहाँ टाइम मिला वो उधर लिख के रख लेना, मतलब हमको याद आता है कि नहीं ऐसा देख लेना. 1 मंथ है, सब कर सकते हो आप, बहुत सफिशिएंट टाइम इसमें हो जाएगा आपका. ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टिटानियम टेट्राक्लोराइड ऐसे मुंह पे आना चाहिए. जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस में यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में. कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, जिगलर नाटा. ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम टिटानियम टेट्राक्लोराइड. एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ट्राई मिथिल देते हम, स्पेलिंग देख लेना आप, इथिल मिथिल उधर कंफ्यूज कर देते तो हमारा रॉन्ग हो जाता है. फिर याद रख लेना, ट्राई इथिल, मिथिल नहीं, इथिल. तो इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5 टेकन थ्राइस Al प्लस टिटानियम टेट्राक्लोराइड. टेट्रा मतलब 4, टिटानियम Ti सिंबल, TiCl4 ऐसा ही आता है क्वेश्चन इस पे. ये है क्या, पूरा फॉर्मूला पूछेंगे. अब क्या देखने वाले हम, टेफ्लॉन. टेफ्लॉन किस में यूज होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर. ये इसका यूज है, किस में यूज होता है. इसका फॉर्मूला क्या है, याद कर लो आप. फॉर्मूला याद कर लो आप, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन. ये याद ही कर लो आप, CF2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन. पॉलीमराइजेशन करके क्या बनेगा, टेफ्लॉन. ये क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर. n नंबर ऑफ मोनोमर टुगेदर कॉल्ड एज अ पॉलीमर. नेक्स्ट क्या है अपना, पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब PVC. तो इसको कैसे प्रिपरेशन कैसा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल मतलब विनिल क्लोराइड. विनिल क्लोराइड का हमको स्ट्रक्चर पता है, CH2CHCl. पॉलीविनिल क्लोराइड, तो हमको इसका पॉलीमराइजेशन करना है तो सिंगल बॉन्ड मतलब n नंबर ऑफ मोनोमर इज नोन एज अ पॉलीमर. तो इसका ये तैयार होगा. चलो अब नेक्स्ट क्या देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा नायलॉन 6 हेक्सामिथिलीन डायामाइन. ये याद कर लो इसका फॉर्मूला. ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है. हेक्सामिथिलीन डायामाइन का फॉर्मूला ये पूछा जा सकता है, ये याद कर लो. और ऐसा भी पूछा जाता है कि ये दोनों में कितने CH2 ग्रुप है, तो पूरे स्ट्रक्चर में कितना है, हेक्सामिथिलीन डायामाइन के 6 CH2 ग्रुप है और एडिपिक एसिड में
4 CH2 ग्रुप है, तो टोटल मिलके क्या होगा 4 + 6 10 CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन नायलॉन 6,6। ये कंफ्यूज नहीं होना नायलॉन 6 किससे बनता है, नायलॉन 6,6 किससे बनता है, तो आपको याद रहना चाहिए ये कैसे बनता है। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने की ट्रिक, ओ मेरे साई जी आओ, आओ मतलब 4 कार्बन, तो याद रखने की ट्रिक है ये। तो बनेगा क्या, इससे नायलॉन सॉल्ट तैयार होगा। इसको अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाले तो अब क्या होगा, बनेगा नायलॉन 6,6। अब क्या है हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये तो हो गया। अब क्या है है ना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यही है, नहीं हुआ हमारा। तो ये किससे बनता है, विनिल क्लोराइड, विनिल साइनाइड क्लोराइड तो इसमें आता है, क्लोराइड किस में आता है, पीवीसी में आता है, विनिल साइनाइड। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, विच रिएजेंट यूज इन पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो क्या याद रखने का, विनिल साइनाइड, और उसको अदर नेम क्या है, एक्रिलोनाइट्रिल। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ओरलॉन। अदर नेम क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PAN के नाम से भी जानते हैं, पैन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल फुल फॉर्म। तो फिर ओरलॉन ये भी पूछा जा सकता है। अदर नेम ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज आल्सो कॉल्ड एज अ ओरलॉन। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, 4 ऑप्शन अलग अलग लगते हैं। लाइन टू लाइन बुक रीड करो, ये ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर, बहुत इजी है। ये नायलॉन 6 कैसे बनता है, ये क्या है सिंबल, अल्फा कैप्रोलैक्टम, नहीं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा। हाँ सिग्मा है, सिग्मा जैसा ही है, कुछ तो साइन था यार। हम बोल देते अल्फा कैप्रोलैक्टम, ऐसा ही बोल देते हम। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, कैप्रोलैक्टम के स्ट्रक्चर में कितने CH2 ग्रुप ज्वाइन है, 1 2 3 4 5। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन कैप्रोलैक्टम, स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो 5 CH2 ग्रुप, और नायलॉन 6,6 में 10 CH2 ग्रुप। याद रखने की ट्रिक नहीं, याद रखना है आपको। कितने ट्रिक चाहिए यार, सब भूल जाओगे फिर। नायलॉन 6, इसको नायलॉन 6 बोलते हैं। नायलॉन 6,6 वो पहले वाला देखा था, ये नायलॉन 6 है। तो 5 CH2 ग्रुप ज्वाइन है। अब देखते हैं टेरिलिन। टेरिलिन का अदर नेम क्या बोला मैंने, डैक्रॉन। तो ये डैक्रॉन कैसे बनता है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का ये स्ट्रक्चर याद रख लो, इसको टेरेप्थैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिलिन किससे किससे बनता है, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरेप्थैलिक एसिड। लेक्चर करते टाइम के वक्त ही याद होना चाहिए। आपका ये रिवीजन चल रहा होगा ना बोर्ड टाइम से, तो सिर्फ आपको याद कर लेना है, याद तो हो गया होगा, अब एक बार रिवीजन हो रहा है आपका। जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये भी पूछा था। टेरिलिन के इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, टेरिलिन के प्रिपरेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते, तो ये बहुत बार पूछा है। क्या है इसका आंसर, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, हमारे टाइम नहीं पूछा था पर पूछ सकते हैं, इस बार कुछ भी हो सकता है। और HDP में क्या यूज़ होगा, ट्राईइथिल एल्यूमिनियम टिटानियम क्लोराइड, ऐसा यूज़ होगा। तो चलो इससे क्या बनेगा, टेरिलिन, और अदर नेम क्या है, डैक्रॉन। चलो नेक्स्ट देखते हैं रबर, नेचुरल रबर, मोनोमर आइसोप्रीन। ऐसा ये भी क्वेश्चन पूछा था, रबर नेचुरल मोनोमर ऑफ रबर इज आइसोप्रीन। तो चलो देखते हैं 2-मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2-मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो नंबरिंग कैसे किया है, 2-मिथिल 1,3, 1 2 3 4, 2 पे मिथिल ग्रुप, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटा क्यों, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, डाइन 2 बार, इन डबल बॉन्ड को इन लगाते। चलो तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2-मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये किस में आता है, कौन से स्ट्रक्चर में आता है, रबर के। मोनोमर ऑफ रबर इज आइसोप्रीन।
तो ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस स्टीरिन। ये स्टीरिन का स्ट्रक्चर याद कर लो। ब्यूटा 1,3 का डाइन का परसेंटेज कितना है 75% एंड स्टीरिन का परसेंटेज क्या है 25%, टोटल मिला के 100%। तो इसका क्या बनेगा ब्यूना यस। ये याद कर लो फ्रेंड्स, ब्यूना यस और ब्यूना यन। ये ब्यूना यस याद कर लो किससे किससे बनता है स्टीरिन प्लस ब्यूटा 1,3 डाइन। अब क्या है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन प्रोसेस, इसमें सल्फर का यूज़ होता है वल्कनाइजेशन में, और ये किसने डिस्कवर किया था चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं ब्यूनायन। ब्यूनायन किससे बनता है ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस CH2CH पॉलीमराइजेशन किया तो क्या बनेगा ब्यूनायन। ब्यूटा 1,3 डाइन का ब्यूनायन कैसे बनेगा तो आपको अब भी बता दिया मैंने। नियोप्रीन में कौन सा यूज़ होता है, हाँ ऐसा आता है मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा मोनोमर ऑफ नियोप्रीन इज अ क्लोरोप्रीन। पॉलीमराइजेशन किया तो क्या बनेगा नियोप्रीन। ये स्ट्रक्चर याद कर लो फ्रेंड्स, बहुत IMP है। लास्ट क्या है वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, तो ये सब याद है, ये नहीं आता उतना। चलो तो इतना ही है, तो आज का वीडियो एंड करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ये बताओ, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताते रहो, मुझे समझेगा कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय।